आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करके ये आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे मंसूबे बना रही है, पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। उन्होंने कुछ कारण गिनाए, जैसे कि कुछ अफसरों की जो तबादले हैं वो नहीं हो रहे हैं, पोस्टिंग नहीं हो रही है, एलजी गृह मंत्रालय को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सरकार का कामकाज जो दिल्ली का है वो ठीक से नहीं चल रहा है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब बातों को सुन के एक सवाल उठता है, वो ये कि राष्ट्रपति शासन का ये आक्षेप लगाने की नौबत ही आपको क्यों आ रही है? क्योंकि टेक्निकली, संवैधानिकली उनके पास उनके विधायकों का, जैसा वो कह रहे हैं, पूर्ण समर्थन है। दिल्ली विधानसभा में उनका पूर्ण बहुमत है। जो उनके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी इस्तीफा दिया नहीं है और वो कन्विक्ट हुए नहीं हैं। तो ऐसे केस में उनको तो ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी। उनको तो करना ये चाहिए था कि जैसे अरविंद केजरीवाल पे ये संवैधानिक संकट छाता हुआ देर सबेर से दिख ही रहा है कि वो जेल से तो दिल्ली की सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जेल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और जेल में रहते हुए एक व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यवाहन नहीं कर सकता, क्योंकि हर बात की रिकॉर्डिंग होती है, आप सबसे मिल नहीं सकते, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पे पद और गोपनीयता बनाई रखी जाए, कोई फैसले जो है गोपनीय नहीं लिए जा सकते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज भी वही सवाल है जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आखिर वो क्या बात है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है। क्या ये वही बात सत्य होने जा रही है कि संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल के बीच खींचतान जारी है और पार्टी में टूट एक तरह से बिल्कुल निश्चित है? निश्चित इसलिए है क्योंकि जब से संजय सिंह बाहर आए हैं, आपने देखा होगा कि मीडिया का अटेंशन से लेके सारे जो आपके नेता हैं उनका समर्थन तक संजय सिंह के लिए है। सुनीता केजरीवाल के लिए कभी भी किसी ने एक शब्द समर्थन का नहीं किया। विधायक मिले जरूर, पर उसके बाद कोई उनका रिएक्शन नहीं आया। लेकिन संजय सिंह के समर्थन में सबका ट्वीट है कि इनके ही समर्थन में नेतृत्व में काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में आपको लड़ते रहने सिखाना है, खड़े रखना है वगैरह वगैरह। तो क्या आप उस मोड़ पे खड़ी है जहां पे अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जिस तरह से केस चल रहा है और जिस तरह से हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि अरविंद केजरीवाल का यह मामला राजनीतिक नहीं है, उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक नहीं है, उनकी जो शराब घोटाले में भागीदारी है वो सिद्ध होती है और ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ईडी और शराब घोटाले और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है, तो उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है और वो काफी लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं। अब इस स्थिति में वो सुनीता केजरीवाल को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, पर नेताओं का समर्थन सुनीता केजरीवाल के पास नहीं है और वो समर्थन संजय सिंह के पास है। तो शायद यही कारण है कि अंदर खाने में आप खत्म हो रही है। अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो अपना मुख्यमंत्री घोषित करे। मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो दिल्ली के एलजी को 239AB, जो दिल्ली का कौसी स्टेटस है उसके अंदर में ये प्रावधान है कि एलजी सिफारिश करने के अधिकार रखते हैं कि जब दिल्ली का कार्यकाज सही से नहीं संभल रहा हो, मंत्री इस्तीफा दे रहे हो, मुख्यमंत्री जेल में है, तो वो गृह मंत्रालय को, सरकार को ये सिफारिश कर सकते हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो जिस तरह से आप इस चीज को, मुझे लगता है कि एक तो है कि भुनाने की भी कोशिश कर रही है इलेक्टोरली, थोड़ा सा जो इमोशनल कार्ड खेल लिया जाए, जो सेंटिमेंटल वोट आ जाए। वैसे भी लोकसभा में तो कोई स्कोप नहीं है, पिछली बार भी कोई भी सीट नहीं जीते थे, लेकिन क्या इस बार इमोशनल कार्ड खेल के कुछ सीटें जीत सकते हैं? ये चीज हो सकती है, लेकिन उससे बड़ा संकट यही है आपके पास कि आज उनके अंदर एक निर्णय नहीं हो पा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाए, क्योंकि संजय सिंह ऐसा होने नहीं देंगे। और आप देखेंगे
कि मैंने जो ये बातें कही हैं वो बिल्कुल सच साबित होंगी। या तो संजय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल के बाद, और या फिर ये पार्टी टूटेगी। आपको मेरे विचार कैसे लगे और आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।